देख रहे हैं पूर्वी संदेश खबर। मऊ जनपद के खालिसपुर इलाके में स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल के संस्थापक विजय शंकर यादव से है, जहां पर विजय शंकर यादव जी की स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह का आगमन हुआ। इसके बाद प्रबंधक मुरलीधर यादव ने शहीद भगत सिंह के भतीजे का फूल मालाओं के साथ सम्मान किया है। वही बताया जा रहा है कि संस्थापक विजय शंकर यादव की दूसरी स्मृति दिवस के अवसर पर प्रबंधक के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की याद में कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह का आगमन हुआ है। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए किरणजीत सिंह ने कहा कि मऊ जनपद में पहली बार आए हैं और बगल में ही बागी बलिया है, शहीदों की धरती है और बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही यह भी कहा कि पाठ्य पुस्तकों में शहीदों के बारे में स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है, लोग शहीदों को भूलते जा रहे हैं इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि स्कूलों में शहीदों के बारे में बच्चों को बताएं, ताकि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, किन किन लोगों ने बलिदान दिया, इस बारे में जान सके। साथ ही यह भी कहा कि स्कूलों में सभी धर्म को एक कर कार्यक्रम किया गया है, लेकिन हमारे समाज और देश में जो माहौल चल रहा है, एक दूसरे के बीच नफरत का बीज बोया जा रहा है, ये वाकई निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। है अमल से, ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। पहली बार आप जी, कैसा लगा और क्या कहेंगे? मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि क्रांति की इस धरा पर जो बागी बलिया के बिल्कुल बराबर में है और जहां से क्रांति की चिंगारी उठी, वहां पर इस लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के कार्यक्रम में आने का मौका मिला और कर्मवीर और शिक्षा रत्न विजय शंकर यादव जी की स्मृति में जो कार्यक्रम था, इसका मैं
भागीदार बन सका। यहाँ पर बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और शहीद आज़म भगत सिंह जी के जीवन के बारे में एक नाटक बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए, उनके बारे में बताएं, ताकि उन्हें पता हो कि इस आज़ादी का महत्व क्या है और ये कितने संघर्षों और कठिनाइयों के बाद, बलिदानों के बाद मिली है। तो शहीद भगत सिंह को जो श्रद्धांजलि यहाँ दी गई वो वस्तुतः सारे शहीदों और क्रांतिकारियों को है, क्योंकि नेताजी ने कहा था कि भगत सिंह क्रांति का पर्याय बन गए हैं। तो आज इस जगह आके बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से देश की तरक्की में भाग देने वाले बच्चे और नर्सरी निकल रही है जो आगे देश का नाम चमकाएगी। यही शहीदों का सपना था कि सुनहरा हिंदुस्तान बने जो विश्व का सिरमौर हो। तो ये संस्था उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है। सर आज का जो कार्यक्रम हुआ है सभी धर्मों को जोड़ते हुए है, सभी एक धर्म माना गया है, लेकिन हमारे समाज, हमारे देश में जो चल रहा है माहौल, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है जी वो, क्योंकि सरदार भगत सिंह जो थे वो अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के बहुत खिलाफ थे और उन्होंने कहा था कि चाहे कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा आदमी भी कोई बात कहे, जब तक आप तर्क की कसौटी पे उसे ना कस लें, रीजनिंग ना करें, तब तक उसे ना मानें। तो आज का माहौल जो है वो उस विचारधारा के विपरीत है, इसीलिए नई पीढ़ी को जागृत करने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं आज़ादी मिली है वो तो इसी पर, जो राजनीतिक पार्टी वो इसी पर ही राजनीति कर रही हैं, लड़ा रही हैं दूसरे को। अफसोसनाक बात है, ये शहीदों के सपनों का देश नहीं। शायद अगर हमारे शहीद जो सोचे होते पहले ही कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा, शायद हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है जी। मुझे पाकिस्तान जाने का भी मौका मिला भगत सिंह जी के बलिदान दिवस पे, तो वो सिर्फ भारत के शहीद नहीं थे, वहाँ हज़ारों पाकिस्तानी नौजवान इकट्ठे हुए और वो हम लोग फांसी घर तक गए जहाँ उन्हें फांसी हुई थी सेंट्रल जेल में, और वो नारे लगा रहे थे भगत सिंह सरहद के इस पार भी जिंदा है, भगत सिंह सरहद के उस पार भी जिंदा है। तो ये जज्बा होना चाहिए, हम लोग इंसानियत की का महत्व समझें, उसका आदर करें और छोटे छोटे फ़िरक़ों में और अपनी जात बिरादरियों में ना उसे बांटें। जिस तरह से शहादत देकर आज़ादी मिली है, जी लोगों को उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, लोग उसको वैल्यू नहीं रखते हैं, उस पर क्या कहेंगे और लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो सरकारें रही जी उन्होंने सारे इतिहास को ढकने का काम किया और ज़रूरत है कि पाठ्यक्रमों में बच्चों को ये बताया जाए कि ये मुफ्त की आज़ादी नहीं, बहुत संघर्षों से आई है। काला पानी और 1857 से बलिदान होते आए, तो इसका महत्व हम समझें और अगर ये आज़ादी चली गई तो फिर हम दोबारा से गुलाम हो जाएंगे अगर हम उन शहीदों को याद नहीं करेंगे। आज की पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे? भगत सिंह जी ने काफ़ी साहित्य लिखा, उसे नई पीढ़ी पढ़े। मैंने जैसे कहा कि भगत सिंह जी बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे, उन्होंने सारी क्रांतियों का इतिहास पढ़ा, तो इन्हें अगर पढ़ें तो रास्ता मिलेगा। आज भटकाव की स्थिति में है नौजवान, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें देशभक्ति का, जो असली देश के हीरो हैं उनके बारे में बताने की ज़रूरत है। अशफाकुल्ला खां और बिस्मिल के बारे में बताने की ज़रूरत है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी के बारे में बताने की ज़रूरत है। जो राजनीतिक पार्टियां लगातार धर्म की बात, जात की बात का, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे, ऐसी पार्टियों को आप? अगर वो इस रास्ते पे चलेंगे तो हम दुनिया में बहुत पिछड़ जाएंगे। जो देश तरक्की करते हैं वो इन चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं। हम यूरोप का उदाहरण लें, हम चीन का उदाहरण लें, वो सारी दुनिया के सिरमौर बने हुए हैं इसलिए कि वो धर्म और जात पात के ऊपर नहीं जाते। तो हम उनका उदाहरण लें और अगर देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो एक प्रगतिशील समाज बनाएं। जिस दिल में जो जज्बा लिए शहीद भगत सिंह सहित तमाम जो हमारे देश के वीर सपूत थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, वो जज्बा कैसे आज के युवाओं में जिंदा होगा? उनके बारे में बताया जाए जी, उनके विचारों को पढ़ाया जाए। शहीद चले गए लेकिन वो अपने विचारों को छोड़ के गए हैं। हम अशफाक को पढ़ें, हम भगत सिंह को पढ़ें, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ें और उनके विचारों पे चलने की प्रेरणा दें बच्चों को। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि पाठ्यक्रमों में अब शहीदों के बारे में नहीं बताया नहीं बताया जाता, बिल्कुल नहीं बताया जाता और धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। और ये आज़ादी आर्थिक तौर पे और सीमाओं पर हर समय खतरे में रहती है। अगर हम शहीदों को याद नहीं करेंगे तो वो अपने इतिहास को याद नहीं करेंगे तो वो जो कौम है वो ख़त्म हो जाती है।